प्यारे बच्चों, मैं राम प्रताप मिस पब्लिक इंटर कॉलेज उमरी से प्रधानाचार्य सुरेंद्र बहादुर यादव बोल रहा हूं, जो कि शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेज चलाने की व्यवस्था की गई है। तो आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 8 की मैथमेटिक्स के रेशनल नंबर, जो कि जिसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक या बिंदु दिए गए हैं, आप लोग इसको अपनी अपनी कापियों पे उतार लेंगे और लिख लेंगे और विधिवत याद करेंगे। तो अब परिमेय संख्याएं, पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या की डिफिनेशन, परिभाषा। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किंतु Q डज नॉट इक्वल 0, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। अब पूर्णांक में आपके धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये दोनों आते हैं। धन पूर्णांक जिस पर कोई चिन्ह ना हो या धन का चिन्ह लगा हो, धन पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋण पूर्णांक जिस संख्याओं पर ऋण चिन्ह लगा होता है, ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। और 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/2 = 0, जहाँ पे 0P है और 2Q है, तो इसकी वैल्यू 0 आई, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं की विशेषताएं हैं। तो परिमेय संख्याओं की विशेषताओं में है, जैसे योग और व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए समृद्ध होती है। परिमेय संख्याएं योग और व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध होती हैं। और क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत ये योग और गुणा के लिए कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं। जैसे 2 संख्याएं हैं, तो योग में जैसे A और B है, तो A + B = B + A, दोनों के योग में कोई अंतर नहीं होगा। और जैसे 2 संख्याएं A × B = B × A, दोनों के गुणन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किंतु अंतर और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होते। अंतर और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होते। क्रम विनिमय का अर्थ है क्रम को बदल देना। अब साहचर्यता प्रगुण जो होता है, ये योग और गुणन के लिए साहचर्य होते हैं। ये केवल योग और गुणन के लिए साहचर्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लासेज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग हम कल आपको इसी समय लेकर के पुनः मिलेंगे। थैंक्स।